तो ये आप अमेज़न का डैशबोर्ड देख रहे हैं। इसमें आप परफॉर्मेंस टैब में जाके अकाउंट हेल्थ में जाएंगे। ये अमेज़न का अपना एक अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड है जिसमें कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है एक तरफ, और एक प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस है, एंड थर्ड इज शिपिंग परफॉर्मेंस। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट अमेज़न कहता है कि आपका अंडर 1% होना चाहिए। ऑर्डर डिफेक्ट रेट बेसिकली तीन ये चीज़ें हैं जो जिस पे डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? अगर आप कस्टमर है और आपका प्रोडक्ट आपको उनको रिसीव्ड होता है तो वो 1 स्टार या 2 स्टार आपको रेटिंग देंगे बिकॉज ऑफ कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से अगर कोई मसला है तो उसमें अगर आपको फीडबैक मिलता है तो नेगेटिव फीडबैक आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस में शो होता है। इसी तरह अगर आपको वो 4-5 रेटिंग के फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, तो उसमें आपका जो है पॉजिटिव फीडबैक में आपका काउंट होता है। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड इसमें देखते हैं कि जो फैक्टर है वो A to Z गारंटी क्लेम्स हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि कस्टमर अगर कस्टमर को आपने प्रोडक्ट सेंड किया, डिलीवर शिप करा दिया, अब कस्टमर को रिटर्न करना है अपना प्रोडक्ट और वो उसके लिए सेलर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या सेलर उसको रिफंड नहीं कर रहा, तो इस पे जो है कस्टमर A to Z गारंटी क्लेम्स जो है ओपन कर देता है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है सेलर की वो यहाँ पे शो होती है, और इसमें फिर डायरेक्टली आपको अमेज़न बीच में मीडिएटर होता है, उस पर वो आपका रिफंड चला देता है कस्टमर को। ठीक है, थर्ड इज चार्ज बैक क्लेम्स होती हैं। ये बेसिकली सबसे रेयर होती है, लेकिन इसमें होता ये है कि अगर जैसे आपने कस्टमर को डिलीवर कर दी प्रोडक्ट और उसने वहाँ से रिफंड करा लिया अपने बैंक से, उस ट्रांजैक्शन को वहाँ से चार्ज बैक करा के उसने अपना अमाउंट को जो है क्लेम करवाता है, तो वो बेसिकली परफॉर्मेंस में यहाँ शो हो जाती है अगेंस्ट दैट ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, ये तीनों अफेक्ट करती हैं आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट पे। तो इसको अंडर 1% होना चाहिए। मतलब अगर आपने 100 ऑर्डर दिए हैं या 100 ऑर्डर डिलीवर किए हैं तो इसमें नेगेटिव फीडबैक और ये सब काउंटेड आपका डिफेक्ट रेट 1% से लेस देन होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस में जाते हैं। तो ये अभी इसने 1 साल आई गेस रिसेंटली जो है ये अभी इन्होंने अमेज़न ने अपने डैशबोर्ड में ऐड किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल एंड रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल। तो ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस क्या होती हैं? बेसिकली ये होती हैं कि जब आप अपनी लिस्टिंग करते हो तो उसमें अगर कोई वायलेट करते हो, किसी के ब्रांड का नेम आप यूज़ करते हो या बुलेट पॉइंट्स में आप किसी को कंपैरेटिवली किसी को टारगेट करते हुए लिस्टिंग करते हो, तो उसमें अमेज़न ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करता है और डीएक्टिवेट करने के बाद उसको सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में डाल देता है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से आप उसको एडिट करके, लिस्ट को एडिट करके, वो कीवर्ड्स को चेंज करके, ब्रांड को हटा के, आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके आप ये प्रॉपर्टी वायलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह एक रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट होती है। ये जो सेलर होते हैं या जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होती है वो आपको प्रॉपर्टी कंप्लेन यहाँ पे करते हैं जिस पे ये आपको रिसीव होती है। अब आपको इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है ब्रांड ओनर से कि आप एज अ सेलर अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको एक तरह से आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर इसकी नीड होगी ताकि ये प्रॉपर्टी कंप्लेन वो अपनी वापस ले ले और यहाँ से ये मैट्रिक्स में आपकी एज पर द कंप्लायंस परफॉर्मेंस हेल्थ शो हो। इसी तरह ये डिफरेंट प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी है कि कस्टमर कंप्लेन ये क्या होती है? ये बेसिकली आपकी ये होती है कि कोई प्रोडक्ट अगर सेल करता है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलती है तो वो डुप्लीकेशन में जो चीज़ आती है वो डुप्लीकेशन बेसिकली कस्टमर यहाँ पे फाइल कर सकता है कि मुझे प्रोडक्ट सही नहीं मिली, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ अमेज़न खुद इस चीज़ को नोटिफाई करता है, अलर्ट करता है सेलर को कि भाई आप ये प्रोडक्ट जो है
आप उनको जेन्युइन दी है या आपने गलत प्रोडक्ट दी है। अगर गलत प्रोडक्ट दी है तो यहाँ पे वो कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन को यहाँ पे वैलिड करता है और यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो है आपकी उसमें शो हो जाती है कि ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपने डुप्लीकेशन प्रोडक्ट नहीं करनी होती, जेन्युइन प्रोडक्ट आपने अपने कस्टमर को देनी होती है। इसी तरह सेफ्टी कस्टमर कंप्लेन है कि जो एज पर द स्टैंडर्ड्स जो अमेजोन की लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस हैं वो, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है कि अगर जो प्रोडक्ट कैटेगरी अप्रूवल नहीं है या आपने उन प्रोडक्ट्स को जो है आपने लिस्टेड कर दिया अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अमेजोन, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देता है। या क्वालिटी इश्यूज होते हैं तो प्रोडक्ट वायलेशन यहाँ पे आपकी लिस्टिंग में मैट्रिक्स में शो हो जाती है। देन उसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशंस पे आप देखते हैं, यहाँ पे जितने भी सेलर हैं या फेक रिव्यूज जो लेते हैं थ्रू एनी चैनल, और जब अमेजोन को पता लगता है कि ये फेक रिव्यूज यहाँ से लिए हुए हैं तो वो यहाँ सारे मैट्रिक्स में शो होता है कि जो फुलफिल्ड बाय सेलर और अमेजोन, चाहे आप एज अ मर्चेंट काम कर रहे हैं या चाहे FBA पे काम कर रहे हैं, अगर आपने फेक रिव्यूज लिए हैं यहाँ पे वो वायलेट कर रहे होते हैं अमेजोन की पॉलिसी, तो ये अकाउंट हेल्थ आपकी इससे भी ख़राब होती है और यहाँ ये रिव्यूज़ और पॉलिसी वायलेशन के आपको नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये शिपिंग परफॉर्मेंस हम देखते हैं। शिपिंग परफॉर्मेंस में हमें दो तरीके की कैटेगरी मिलती है, एक लेट शिपमेंट रेट है, एक प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट है। ये सिर्फ जो बॉक्स है ये सिर्फ मर्चेंट के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि लेट शिपमेंट रेट अगर होती है, आपने अगर एक ऑर्डर लेट से डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को और वो आप टाइम ड्यूरेशन विद इन टाइम पीरियड में अगर आप उसको नहीं डिलीवर कर पाते तो वो लेट शिपमेंट रेट आपका कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाता है कि आपने लेट डिलीवरी की है। तो इसमें बेसिकली अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर्स दिए हैं, 100 ऑर्डर्स में से अगर 4 ऑर्डर्स आपने डिले कर दिए तो आपकी जो है 4% लेट शिपमेंट रेट आ गई, जबकि अमेजोन कहता है कि अंडर 4% होने चाहिए। अगर 5 ऑर्डर ऐसे 100 में से आपके लेट चले गए तो आपको वार्निंग दे दी जाएगी अमेजोन के एंड से, आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, आपके लेट शिपमेंट रेट अबव 4% हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करना होता है सिर्फ FBM के लेवल पे। FBA पे अमेजोन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शिपमेंट उसने कब करनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ सेलर फुलफिल के लिए है। इसी तरह प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट ये है कि ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं सेलर को फॉर एग्जांपल, और वो ऑर्डर्स किसी भी सूरत कोई भी वजह होती है कि वो नहीं भेज पाया, या तो उसके पास स्टॉक नहीं है या फिर उसके पास उसने इन्वेंटरी डाल दी थी कि उसके पास इन्वेंटरी ज़्यादा एक्सीड कर गई या ऑर्डर ज़्यादा आ गए उसे, तो उसे प्री फुलफिलमेंट उसने कैंसिलेशन करता है तो वो अंडर 2.5% उसका रेशियो होना चाहिए। अगर वो मोर देन 2.5% आ जाता है, 3% आ जाता है, तो उसमें जो है आप रडार में आ जाते हो अमेजोन के और वो वार्निंग होना शुरू हो जाती है और आपकी अक्सर लिस्टिंग सस्पेंड भी हो सकती है और अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि शिपिंग परफॉर्मेंस और कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अकाउंट हेल्थ। बेसिकली अकाउंट हेल्थ आपके ये इन चीज़ों पे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो अकाउंट सस्पेंशन होती हैं वो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल, ये रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स पे होती है, IP इन्फ्रिंजमेंट्स पे, ये कस्टमर रिव्यूज वायलेशंस जो हो रहे होते हैं। लेट शिपमेंट रेट और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट में तो चलो एक आध दफ़ा वो आपको थोड़ा बहुत लेवरेज दे देता है, क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें डिलेज, ऑर्डर डिलीवरीज उसमें डिले हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इग्नोर नहीं करनी, ये चीज़ों को आपने इस तरह मैनेज करना होता है कि ताकि आपकी अकाउंट की हेल्थ आप मॉनिटर करते हुए उसको मेंटेन करते हुए चलें। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये था ताकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाए कि अपने आप अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह उसकी मैट्रिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।